वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी 8.2% रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 5.6% से काफी अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत सर्विस सेक्टर्स ने इस तेजी का नेतृत्व किया है। जुलाई-सितंबर तिमाही में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी 48.63 लाख करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले 44.94 लाख करोड़ रुपए थी। नॉमिनल जीडीपी 8.75% बढ़कर 85.25 लाख करोड़ रुपए हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1%, कंस्ट्रक्शन में 7.2% और व्यापक सेकेंडरी सेक्टर्स में 8.1% की ग्रोथ दर्ज की गई है। इंडियन इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा, वहीं तृतीयक क्षेत्र में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई, जो खासतौर पर फाइनेंस, रियल एस्टेट और अन्य बिजनेस सर्विसेज में 10.2% की मजबूत वृद्धि से प्रेरित रही। 8.2% जीडीपी ग्रोथ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% बढ़ी है। ये जबरदस्त ग्रोथ है और ये किसी दूसरे देश में नहीं देखी गई है। जैसे हमको मालूम है, आत्मनिर्भर भारत ये अभियान सारे देश भर में चल रहा है। वैसे तो ये लंबा कार्यक्रम है, महीनों से चला हुआ है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत 2047 तक अपना देश अपने सर्वोच्च शिखर स्थान के ऊपर पहुंचे। इसके लिए आम आदमी की भागीदारी भी चाहिए, सरकारों की भागीदारी चाहिए, स्थानीय शासन की भागीदारी चाहिए। केंद्र सरकार के तो सभी विभाग अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं। हर विभाग में एक से एक ऊंचे बढ़ करके और उसमें उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जैसा भी आज हमने अखबारों में पढ़ा होगा, ये जो क्वार्टर पिछला गया है, इसमें 8.2% की दर से जो जीडीपी की वृद्धि है, ये बहुत उल्लेखनीय वृद्धि है। इस प्रकार की वृद्धि किसी और देश में देखने को नहीं मिलती है। तो हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 8% से ऊपर लगातार चल रही है और इसी के कारण से ही हमारा क्लेम है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में आगे उभर करके आएंगे। अभी हमारा चौथा स्थान है। बहुत शीघ्र हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोनॉमिक पावर के रूप में हमारी आर्थिक जो दौड़ है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। उसमें इंडस्ट्री का भी योगदान चाहिए, सर्विस का भी चाहिए, उसके अंदर किसान का भी चाहिए, मजदूर का भी चाहिए, हर व्यक्ति का उसमें योगदान चाहिए, दुकानदार का भी चाहिए। सब लोग अपने हिसाब से लगे हैं। हमारे देश में बहुत बड़े बदलाव भी आ रहे हैं। जैसे अभी जीएसटी, इसको 4 के बजाय 2 दरों में किया, उसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें हम काफी अग्रणी रहे। सामान्य जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कंप्लायंसेस, इसको बहुत कम किया गया है। ईज ऑफ लिविंग, जीवन को साफ सुथरा किया गया है। चीजों की उपलब्धता, अगर मैं अपने विभाग की बात करूं तो पावर एक ऐसा विषय है जो आज से 10 साल पहले गांव हो शहर हो सब तरफ कट लगते थे, लेकिन आज आप देखिए हरियाणा में आप नहीं कहीं भी पाएंगे कि कहीं कोई आधे घंटे का टेक्निकल खराबी के कारण से हो सकता है, अन्यथा पावर की कमी के कारण से कभी कोई कट लगता नहीं है। 24 आवर्स हम गांव को भी पावर दे रहे हैं, शहरों को भी दे रहे हैं और यही नहीं सारे देश में उपलब्ध हो रही है। अब हम पावर को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, नेपाल में करते हैं, भूटान में करते हैं, श्रीलंका भी तैयारी है, आगे कनेक्शन उनके साथ जुड़ रहा है हमारा, बांग्लादेश में हम करते हैं। तो इसलिए ऐसा अन्य विभागों से भी इस प्रकार के परिणाम निकल रहे हैं। हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इस नाते से ये जो आत्मनिर्भर भारत की कहानी व्यक्ति को पहुंचे, गांव में पहुंचे, इसके लिए आज जो ये कार्यक्रम पार्टी का था कि रेलवे स्टेशन के ऊपर सभी कार्यकर्ता अपना आत्मनिर्भर का जो पत्रक है वो सभी यात्रियों को देंगे। उस कार्यक्रम में मेरी भागीदारी यहाँ के पार्टी के लोगों ने कराई है। तो इस नाते से एक पहला कार्यक्रम। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.